विशाल जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारी पढ़ाई होती है पूरे साल, फिर परीक्षा होती है, फिर 2-3 सप्ताह के बाद परिणाम मिल जाता है, वैसे ही जब हम पूजा पाठ या नाम जप करते हैं उसका फल कब प्राप्त होता है और उसका फल है क्या वास्तविक? उसका फल तो तुरंत प्राप्त होता है। पापों का नाश, हृदय की मलिनता का नाश। पर वो जैसे हम बहुत दिन के भूखे हों और एक कवल पवा के हटा लिया जाए थाली तो आग लग जाएगी कि यार जब तक पा नहीं रहते तब तक तो ठीक है, पाना शुरू किया तो भरपूर पाने दो। एक कवल ने जाकर यद्यपि तृप्ति की पर असंतुष्टता सी प्रतीत होगी। तो ऐसे ही अनेक जन्मों से हम सुख की खोज कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग है सबकी, सुख जिसमें दुख ना मिले, शांति जहां किंचन मात्र शांति ना हो, और हमें कोई प्यार करने वाला मिले, ऐसा प्यार करने वाला जो सिर्फ हमें प्यार करे, हमारे अवगुणों को न देखे, हमारे दोषों को न देखे और हमें प्यार करे और मैं मरूं नहीं। ये सबके अंदर आशा है। देखो ये बातें आशा है कि नहीं? सुख, शांति, दुख से निवृत्ति और हमें कोई बहुत प्यार करने वाला मिल जाए और मैं कभी मरूं नहीं। ये बातें सिर्फ भगवान से पूरी होंगी, ना धन से न किसी इंसान से, क्योंकि सुख समुद्र भगवान है, शांताकारम भगवान है और अमृत अविनाशी भगवान है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। पर हम संसार में अपने प्यार को बिखेरे हुए हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। तो हम लौटे, अपने प्रभु की तरफ लौटे और प्रभु का नाम जप, प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु की लीला कथा का गान करें, जिससे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो। प्रेम प्रकट होते ही इंद्रियां और मन शांत हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, हृदय आनंद से लबालब हो जाता है। हम सारे प्रश्नों का उत्तर एक समझ लो, नाम जप। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। नाम जप करो, इंद्रियां मन सब आपके अधीन हो जाएंगे, मन आपका दृढ़ता पूर्वक भजन करने लगेगा। आप देख लीजिएगा, पर निरंतर बहुत काल तक अभ्यास करो ऐसा। नारायण जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वासना रहित होने का क्या मतलब है? शरीर की सारी इच्छा का क्षय हो जाना है या जो हो रहा है उसको बदलने के लिए कोई इच्छा ना होना? उपासना की इच्छा ही वासनाओं पर शासन कर सकती है। यदि भगवद उपासना नहीं तो वासनाओं का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपासना से ही उपास्य देव की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही वासनाओं का नाश होता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अनेक जन्म की दुर्वासनाएं हमारी चित्त वृत्ति में दबी हुई हैं। नई वासनाएं भोग करके संस्कार बन रहे हैं नए भोगों के, और पुराने तो है ही। तो भीड़ लगी हुई है वासनाओं की, एक वासना, दूसरी वासना, तीसरी वासना, ये उपासना से नष्ट होती है। जब हम करुणा में युगल सरकार, श्यामा श्याम या सिया राम या शिव पार्वती इनकी उपासना करते हैं तो उपासना से हमारी बुद्धि का मार्जन होता है और मार्जन की हुई बुद्धि में विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान के द्वारा ये समस्त भोग मिथ्या और वमन तुल्य, विष तुल्य रखते हैं, इसलिए उसका मन ही नहीं जाता किसी भोग में। इतना आनंद स्वयं में अनुभव में आता है कि उसका मन किसी भोगों में जाता ही नहीं। अभी आप सोच ही नहीं सकते कि वो आनंद कैसा होता है। जो भगवदानंद है वो अपार, इतना आनंद की असहनीय हो जाता है और उपासक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, हा कृष्ण, हा राम, हा शिव, हा प्रिया, ऐसे। अब उसको वासनाएं ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए,
ब्रह्मादि के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं, फिर मनुष्य लोक के भोगों की तो बात क्या जाने। आप देखो अभी केवल मनुष्य लोक की ही भोग की वासनाएं उठती हैं और दबी हुई अन्य लोकों की भी है। जब हम साधना करते हैं तो अन्य लोकों की भोग वासनाएं सामने आने लगती हैं, उनका भी त्याग करे। फिर सिद्धि की वासनाएं आने लगती हैं, फिर सिद्धियों का त्याग करे, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए उपासना करो, बहुत चिंता मत करो, भगवान के आश्रित रहो, वही सारी वासनाओं का नाश कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो और बचते रहो, तो धीरे धीरे वासनाएं सब डिलीट हो जाएंगी, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, भगवदानंद की उत्पत्ति हो जाएगी। मनुष्य जीवन इसी सुख के लिए है। इन नारकी भोगों को तो सुअर कुत्ता पशु पक्षी भी भोग रहे, अगर उनको भोग कर हम सुखी हुए तो क्या दुर्लभता इस मानव देह की। मानव देह की दुर्लभता है सच्चिदानंद सुख का अनुभव करना, वो है श्री भगवान। उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो। सलोनी मिश्रा जी उन्नाव से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन जब धन अभाव व प्रतिकूलता में बीता हो, फिर अचानक से खूब सारा वैभव मिल जाए, तो ऐसे में अपने मन को कैसे संतुलित रखें जिससे हमारा भजन अच्छे से हो सके? भगवान का प्रसाद समझकर, अपने को सेवक मानकर और स्वामी की संपत्ति मानकर यदि व्यवहार किया जाए तो कोई भी संपत्ति बाधा नहीं पहुंचा सकती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। अगर संपत्ति की मालकिन आप बनेंगे, मालिक बनेंगे, तो फिर विपत्ति भी आने वाली है। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगी। इससे सुख संपत्ति है तो दुख आएगा, बड़े बड़ों के जीवन में आया है। और दुख है तो घबराओ नहीं, सुख संपत्ति आने वाली है। तो इसलिए अगर सुख संपत्ति मिल गई है तो गौ सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों को औषधि दो, जो कोई भूखे उनको भोजन दो और अपने को सेवक मानो और भगवान की संपत्ति मानो, तो कभी कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। पिताजी गोरखपुर से, महाराज जी, मन और इंद्रियों को बस में करके दृढ़ता पूर्वक नाम जप कैसे किया जाता है? नाम जप से ही मन और इंद्रियां बस में हो जाएंगी और नाम जप से ही दृढ़ता आ जाएगी। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि नाम को बहुत लंबे समय तक, बहुत काल तक सम्मान के साथ, आदर के साथ निरंतर जपा जाए तो दृढ़ता आ जाएगी, दृढ़ भूमि, दृढ़ता आ जाएगी और इंद्रियां और मन ये आपके अधीन हो जाएंगे। नाम जप से सब हो जाएगा, खूब नाम जप करो। रसशेखरी शरण जी वृंदावन से, महाराज जी, जिसका दृढ़ लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो गया है, उस साधक के क्या लक्षण है? नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये 5 पॉइंट बताए नारायण स्वामी ने कि जिसको भजन मार्ग में रुचि हो गई है, नारायण हरि भजन में, तो उसको 5 बातें अच्छी नहीं लगती। निद्रा, बहुत नींद लेना, हंसी मजाक करना, बहुत प्रपंच की घंटों खड़े बातें करना, बहुत स्वादिष्ट भोजन करना। नारायण हरि भजन में पांचों सुहाग, विषय भोग में सब आ जाता है। रसेंद्री का विषय भोग स्वादिष्ट भोजन, जनेन्द्री का विषय भोग शरीर भोग, नेत्रेंद्री का रूप, श्रवणेन्द्री के वचन, ऐसे ही त्वगेंद्री का स्पर्श आदि, तो ये सब विषय भोग के अंदर आते हैं। जिसकी भजन में रुचि हो जाती है उसे विषय भोग अच्छे नहीं लगते, नींद अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। उसके हृदय में सुमिरन की इतनी तार बंध जाती कि उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता और संसार के किसी भी से भी प्रेम करने की इच्छा नहीं होती।
उसके अंदर हाय हाय मच जाती है। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवत प्राप्ति की लगन लग जाती है उसको सब विषय भोग ब्रह्मा तक के उसे विश्वत लगते हैं। इसलिए ऐसा वैराग्य, ऐसी लगन लगाने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए और गंदी बातों को छोड़ना चाहिए, जिससे हमारी ऐसी स्थिति आवे कि हम भगवान के लिए ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य धारण करके उनके प्रेम में डूबे। महाराज जी, जो आपने बोला इसकी लालसा तो हो रही है कि ऐसी स्थिति हो, बट हम सब नए साधक हैं, तो मतलब अभी ऐसा लगता है कि सारे लक्षण तो बहुत दूर की बात। हाँ, नाम जप से आ जाएगा। जितना आप नाम जप करोगे, भगवान के नाम जप में अपार सामर्थ्य है। नाम जप के द्वारा आप पक्की बात समझ लो कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम नहीं पुकार सकते थे, ऐसी स्थिति थी, वही ब्रह्म ऋषि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना। नाम का ऐसा प्रभाव है कि अपार सामर्थ्य नाम में। यदि भगवान का नाम आप जपोगे तो जप कर देख लीजिए, आपके अंदर सुंदर ज्ञान, सुंदर वैराग्य, पवित्र बुद्धि, बड़ी निर्मलता आने लगेगी। भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नष्ट कर देता है और हृदय में ज्ञान प्रकाशित